इस वीडियो में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि EF बराबर दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसे 1 से 2 मिनट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हमें दिया गया है जो आपस में क्या है, समरूप है। तो मान के चलिए ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, तो दूसरा त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज DEF। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल दिया गया है, एक का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा का दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे और क्या दिया गया है, तो एक त्रिभुज का भुजा यानी कि EF दिया गया है। कितना दिया गया है EF, तो 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज उसके समरूप है, और जब समरूप है तो यहाँ पे एक फार्मूला एप्लीमेंट होगा। क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात इसका वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जब त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल क्या क्या दिया गया है, तो एक दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरा 121, तो इसका क्या करेंगे हम, अनुपात कर देंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो 64 बटा कितना हो जाएगा 121 बराबर, और यहाँ भुजा कौन सा निकालना है, नीचे वाला दिया गया है वैल्यू, और नीचे का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे BC बटा क्या लिखेंगे EF लिखेंगे। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही तो फार्मूला बन रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका वर्ग। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BC का मान निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर EF नहीं दिया रहता क्या, DF दिया रहता, तो हमें AC कहता निकालने के लिए, अगर DE दिया रहता तो हमें AB कहता निकालने के लिए। तो यही दोनों भुजा क्या करते हैं, अनुपात करके इसका वर्ग कर देते। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हमें पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, बराबर के इधर रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगा 64 बट्टा 121 बराबर क्या हो जाएगा BC बट्टा EF, और EF का वैल्यू कितना दिया गया है, 15.4 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट निकलेगा, 64 का निकल जाएगा 8 और 121 का क्या निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या बच गया यहाँ पे, BC बट्टा 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 15.4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे 8 × 15.4 बटा 11 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10, यहाँ से कट जाएगा 11 कम 11, यहाँ देखिए 11 कम 11 4 यहाँ हुआ, 11 चौक 44, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 और यहाँ हो जाएगा 2 सते 14, तो बचेगा क्या 8 और 7, 8 सती गति हो जाएगा 56 और बटा में क्या हो जाएगा 5, और इसको जब डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यानी कि BC का मान क्या निकल गया है, तो BC बराबर निकला है 11.2 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए।